Namaskar. Let us continue with our topic of neurological disorders further. तो अब तक हमने जाना कि 1940s 1950s में जो एनर्जी यील्डिंग रिएक्शंस होते थे जिसकी वजह से नर्व डिसऑर्डर्स होते थे उसमें मेनली इफेक्टेड एक्सॉन्स होते थे, जैसे कि थायमिन डेफिशिएंसी में, आर्सेनिक इंटॉक्सिकेशन में। तो एक्सॉन्स जो है नर्व सेल्स का एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था। माइलिन शीथ उसके साथ साथ इफेक्ट होती थी, पर उसको सेकेंडरी रखा जाता था। लेकिन उस वक्त जो है कोई भी प्रॉपर डीमाइलिनेटिंग डिजीज में माइलिन शीथ सबसे पहले इन्वॉल्व हो रही है। इसके बारे में ज़्यादा उन डिजीज़ेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोस में हम यही देखेंगे कि बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम डिसऑर्डर्स इन रिलेशन टू डीमाइलिनेशन, कि किस वजह से, कौन सी एंजाइम की वजह से माइलिन शीथ अफेक्ट हो रही है। एक्सॉन में डीजनरेशन होने की वजह पहले माइलिन शीथ का ब्रेकअप हो रहा है। तो ये हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में और आगे आने वाली सारी वीडियोस में। तो अर्ली 1940s और 1950s के हिसाब से भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि जब माइलिन शीथ का डीजनरेशन होता है तो जो माइलिन शीथ में प्रेजेंट लिपिड्स हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और चेंजेस स्पेशली तब आते हैं जब लेटर स्टेज ऑफ डीमाइलिनेशन होता है, यानी बाद की स्टेज में। वहीं उसी दौरान रोजेटर एंड उनके कलीग्स जो कनाडा में थे एंड ब्रेंटे इन स्वीडन ने बहुत ही डिटेल्ड केमिकल पिक्चर प्रोवाइड की कि लिपिड्स माइलिन शीथ में कैसे होते हैं और उनमें क्या चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने लिस्ट किया कि जो दो माइलिन लिपिड्स हैं, स्फिंगोमाइलिन एंड सेरिब्रोसाइड, उनमें उनके अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखा गया। दे आर मार्केटली डिक्रीज्ड व्हेन देयर इज डीमाइलिनेशन या डीजेनरेशन ऑफ द माइलिन शीथ। जब ये होता है तो वो काफ़ी अमाउंट में काफ़ी गिर जाते हैं। देन उन्होंने ये भी देखा कि कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी चेंजेस होते हैं। जब नॉर्मल फॉर्म होता है तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फ्री अनएस्टेरिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है नॉर्मल टिश्यूज में। लेकिन जब डीजेनरेटिंग नर्व्स होती हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो है एस्टर फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स फॉर्म होने लग जाते हैं। जैसे कि लिपिड्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, वहीं एक कंपेरेबल इंफॉर्मेशन दी गई किसके द्वारा, क्यूमिंग्स के द्वारा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो प्लेक्स में चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किए। उन्होंने पाया कि जो डीमाइलिनेटिंग एरियाज थे वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस देखा, स्फिंगोमाइलिन का, सेरिब्रोसाइड का, कोलेस्ट्रॉल का और लेसिथिन एंड सिफेलिन का भी। उसके साथ साथ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हिस्टोलॉजिकली नॉर्मल वाइट मैटर था ब्रेन का मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, उसको यदि लिपिड्स के लिए एग्जामिन किया गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे देयर वाज मार्केट रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ लिपिड प्रेजेंट देयर। तो कोई भी डीमाइलिनेटिंग डिजीज जिसमें डीजनरेशन हो रहा है माइलिन शीथ का, उसमें जो फाइनल आउटकम होता था वो फाइनल ब्रेकिंग ऑफ द माइलिन शीथ या ब्रेकेज ऑफ द नर्व फाइबर्स ही ऑब्जर्व किया जाता था। उसमें साथ साथ में देखा गया कि डीमाइलिनेशन in fact merely represents one of the standard reactions of nervous tissues to a variety of different injury। यानी बहुत सारी जो इंजरीज होती हैं बॉडी को या नर्व्स को, तो डीमाइलिनेशन जो है एक स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया उस इंजरी के रिस्पॉन्स में। माइलिन शीथ का खराब होना वो नॉर्मल माना जाने लगा कि इंजरी का रिस्पॉन्स जो है नर्व सेल्स ऐसे ही देंगी। तो इस रिस्पॉन्स में ये ऑब्जर्व किया जाने लगा कि एस्टरेजेस और बहुत सारी अदर एंजाइम्स जो हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में, जो स्पेसिफिकली माइलिन शीथ के लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रही, एंड दीज एंजाइम्स बिकम वन ऑफ द कॉजेज फॉर डीजेनरेशन ऑफ द माइलिन शीथ और डीमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। तो एक चीज़ जो ऑलरेडी पता थी, जो फर्स्ट चीज़ थी वो थी कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए आइसोटोप से, उससे ये पता था कि जो माइलिन लिपिड्स हैं या माइलिन शीथ हैं वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ टर्नओवर में रहती है, यानी कि ओल्ड मेम्ब्रेन्स जो है रिप्लेस होती रहती है न्यू मेम्ब्रेन से। ऑल्दो ये प्रोसेस बाकी टिश्यूज़ के कंपैरिजन में स्लो होता है, लेकिन इसको स्टडी करने के लिए अभी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड थे।
और माइलिनेशन और डीमाइलिनेशन का एक्सटेंडेड प्रोसेस जानने के लिए, उनको डिटेल में जानने के लिए ज़रूरी था कि हम उनमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट समझें वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या वेरियस थ्योरीज़ के थ्रू जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं या नई रिसर्च के थ्रू। उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चल पाएगा कि माइलिनेशन और डीमाइलिनेशन किस तौर पर हो रहा है बॉडी में या न्यूरॉन्स में। जो दूसरा रीज़न था जिसमें ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि एंजाइम्स की वजह से डीमाइलिनेशन या डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड्स हो रहा है, वो ये था कि तब से 50 साल पहले एक थ्योरी आई थी, एक हाइपोथेसिस आया था जो कि मारबर्ग ने दिया था, और वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड था। उन्होंने कहा था कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्लेक्स हैं वो इसीलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि एंजाइमिक लाइजन होता है माइलिन का, यानी एंजाइम्स की वजह से माइलिन को ब्रेक डाउन किया जाता है, इसीलिए वो प्लेक्स जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में फॉर्म होते हैं। तीसरा रीज़न जो लोग सस्पेक्ट कर रहे थे उस वक्त के एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है डीमाइलिनेशन में, वो एक्सपेरिमेंट्स थे इन विट्रो एंड इन वीवो जो रैबिट्स के ब्रेन में किए गए थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने देखा कि जब आप इंक्यूबेट करते हो सेक्शंस ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को विद सर्टन लाइपोलाइटिक एंजाइम्स, या फिर आप इंजेक्शन देते हो प्यूरिफाइड लाइपेज का ब्रेन्स ऑफ रैबिट्स में, तो माइलिन शीथ का ब्रेकडाउन होता है। तो ये अगेन हमें जो है उस वक्त पुश कर रहा था ये मानने के लिए कि एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट डीमाइलिनेशन में रहता है। और ये जो चौथी ऑब्जर्वेशन थी जो मैन और एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स दोनों में देखी गई, वो ये थी कि जब हम सर्टन एस्टरेज इनहिबिटर्स, नोटेबली इनहिबिटर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स नोन एज स्यूडोकोलिनेस्टरेज एडमिनिस्टर करते हैं ह्यूमन बींग्स में या एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में, तो डीजेनरेशन और डीमाइलिनेशन साथ साथ होता है पेरिफेरल नर्व्स का और लॉन्ग ट्रैक्ट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड उनका। तो ये सब चीज़ें पुट फॉरवर्ड कर रही थी या सपोर्ट कर रही थी इस फैक्ट को कि एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है डीमाइलिनेशन के वक्त। अब कितना रिसर्च आगे बढ़ती है ये हम फर्दर वीडियोज़ के थ्रू जानेंगे। तब तक माइलिन फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन के बारे में इसीलिए भी और ज़्यादा जानकारी नहीं पाई जा सकती थी क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल तौर पे यूज़ किए जाते थे वो स्मॉल एनिमल्स के ब्रेन टिश्यूज़ यूज़ किए जाते थे, और कोई डिफरेंस असर्टन करने के लिए ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया कि मेयर ग्लाइल टिश्यूज़ अगर प्रेजेंट हैं या स्पेसिफिकली ब्रेन टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो उनकी एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है, ये कभी फाइंड करने के लिए कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं। तो अब ये शुरुआत थी कि आगे फर्दर स्टडी कर सके हम न्यूरॉन्स के बारे में, ताकि जो माइलिनेशन और डीमाइलिनेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस पता लगा सके और एंजाइम्स का उसमें क्या रोल है ये पता लगा सके। तब तक जब तक ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुए तब तक जो ग्लाइल टिश्यूज़ की फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री थी वो लार्जली निगलेक्ट की जाती थी, और एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है नर्वस सिस्टम पे ज़्यादातर इसी एरिया में डायरेक्ट किया जाता था कि ये पता लगाया जा सके प्रोसेस ऑफ कंडक्शन अलोंग नर्व फाइबर्स एंड ट्रांसमिशन अक्रॉस सिनेप्सेस। सिर्फ इतना ही लिमिट कर रखा था तब तक एक्सपेरिमेंट्स को, और इसी वजह से कोई हमें माइलिन शीथ के बारे में के डिस्ट्रक्ट या फॉर्म होने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती थी। So thank you so much for watching this video, and we will make a whole series on this topic, and so please stay connected, share this video, like this video and subscribe to the channel. Thank you so much.